हाय दिस इज वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट वी विल बी एनालाइजिंग द कंपनीज जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज रही हैं फॉर दिस पर्टिकुलर Q1 FY27 रिजल्ट सीजन। तो वो बिजनेस देखेंगे जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत फास्ट रही है, जहाँ पे अर्निंग्स 20% से ज्यादा ग्रो कर रही है, टॉप लाइन 15% से ज्यादा ग्रो कर रही है, एंड इन कंपनीज के मार्जिन एक्सपैंड करे। तो हमारा क्या क्राइटेरिया है इन कंपनीज को यहाँ पे फिल्टर करने का? मोर देन 15% टॉप लाइन ग्रोथ, मोर देन 20% पैट ग्रोथ, एंड ऑल्सो दीज आर कंपनीज विच आर एक्सपीरियंसिंग मार्जिन एक्सपेंशन ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग, क्योंकि अभी Q1 FY27 का जो रिजल्ट सीजन रहा उसमें ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। तो पहले हम इस वीडियो को जब स्टार्ट करेंगे तो मैं देखूंगा डिफरेंट डिफरेंट इंडिसेस और ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ कैसे रही। निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ये क्या अर्निंग्स ग्रोथ रही है पहले हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आज की मार्केट साइकिल में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। देन वी लुक एट अर्निंग्स अक्रॉस, हम पावर सेक्टर देखेंगे, सीडीएमओ सेक्टर देखेंगे, हम लोग डिफरेंट जाके इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे, कैपिटल गुड्स देखेंगे, राइट, जहां तक कंज्यूमर सेक्टर को एनालाइज करेंगे। तो ईच एंड एवरी सेक्टर में जाके जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे और उनके रिजल्ट्स देखेंगे। आइडिया ऑफ दीज वीडियोस इज टू हेल्प अस फिल्टरिंग एंड हैविंग अ थॉट प्रोसेस कि हम कैसे रिजल्ट्स को बेटर एनालाइज कर सकते हैं एंड कैसे रिजल्ट्स यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को स्क्रीन कर सकते हैं। With this, let's start the video. If you're excited for this, do drop a hell yes in the comment section below. तो अब हम आगे देखते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट सीजन पहले कैसे आए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि हम मार्केट साइकिल्स में कहाँ पे हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन द रिजल्ट स्कैन्स एंड हम क्या करेंगे रिजल्ट स्कैन्स के अंदर इज दैट वील जस्ट कम टुवर्ड्स द एनालिसिस एंड एनालिसिस में देखते हैं कि ओवरऑल अगर हम मार्केट देखते हैं तो अभी तक 1290 रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें एवरेज या मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ जो कंपनीज की है वो है 24.7% की। मीडियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 24.7 है, मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ 19% की है। Now let me look at last 16 quarters of data. तो last 16 quarter में it is the highest, right? So it is not surprising कि अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखता हूँ, राइट, अगर मैं इंडेक्स खोल दूँ निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू सी कि इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ अ बेस। अगर मैं यहाँ पे पकड़ के लाइन खींचूं तो आपको दिखेगा कि इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ अ बेस, ये बेस से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आई थिंक दिस इंडेक्स, अगर मैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स देखूँ तो आपको सेम दिखेगा निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में कि इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ अ बेस, राइट। ये सब बेस से आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो गई। एंड एक्चुअली में जब हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाके देखेंगे तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ और भी स्ट्रांग दिखेगी। लेट मी जस्ट कम बैक टू दिस डेटा एंड लेट मी नाउ शो यू कि इंडिसेस की क्या ग्रोथ आई है। तो पहले मैं निफ्टी 50 देखता हूँ कि निफ्टी 50 की कैसी ग्रोथ है। तो निफ्टी 50 की जब मैं ग्रोथ देखता हूँ लास्ट 6 क्वार्टर्स की, तो 19% की मीडियन पैट ग्रोथ आई है इस बारी, विच इज अगेन अ मल्टी क्वार्टर हाई, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 19.5% की है। देन मैं देखता हूँ निफ्टी माइक्रो कैप की देखते हैं जिसमें छोटी छोटी कंपनीज है। तो निफ्टी माइक्रो कैप की जब देखता हूँ तो 25.5% के आसपास की मीडियन पैट ग्रोथ आई है, विच इज ऑल्सो क्वाइट हाई। इसके अलावा अगर मैं चेक करूं तो इफ वी लुक एट डेटा ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का दे देता हूँ एक बार डेटा, तो यू जस्ट गेट टू नो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 की 19% पैट ग्रोथ है मीडियन। एंड साथ साथ अगर मैं डेटा देखता हूँ निफ्टी मिड कैप 150 का, तो निफ्टी मिड कैप 150 खोलते हैं इधर, तो निफ्टी मिड कैप 150 की 23.6% ग्रोथ है, राइट। तो व्हाट वील डू नाउ इज दैट आई विल गो टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट सेक्टर्स एंड मैं आपको साथ टॉप डाउन स्क्रीनिंग करूंगा कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं स्कैन्स में आता हूँ, स्टॉक स्कैन्स में आता हूँ एंड क्रिएट अ न्यू स्कैन करूंगा। अगेन आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट आपको मैं दिखाता हूँ। एंड एक्चुअली हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाकर उनकी कॉन्कॉल्स भी देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक पहले काम करता हूँ, इंडेक्स में आता हूँ। इंडेक्स में मैं आता हूँ टुवर्ड्स लाइक योर निफ्टी हेल्थ केयर, जितने भी निफ्टी स्मॉल मिड हेल्थ केयर हैं ये डाल देता हूँ। एंड लेट मी जस्ट कम टुवर्ड्स, यहाँ पे मैं इंडस्ट्री में क्रैम्स डाल देता हूँ, राइट। एपीआई इंडस्ट्री, लाइक फार्मा इंडस्ट्री के जो भी नेम्स है मैं सारे यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, राइट। तो मैं फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन, बल्क ड्रग्स, राइट, तो मैं सबको क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो लेट मी जस्ट डू दिस एंड यहाँ पे मैं करता हूँ अनाउंसमेंट टाइप में लेटेस्ट रिजल्ट्स रिलीज्ड। जैसे मैं दबाऊंगा लेटेस्ट रिजल्ट्स, तो मेरे पास जिन कंपनीज के लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं सेक्टर वाइज वो सारा डेटा आ जाता है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट कि आई विल गो टुवर्ड्स अ प्रॉफिट एंड लाइक ऑल दीज कंपनीज का जो प्रॉफिट एंड लॉस है मैं उसकी तरफ जाऊंगा। एंड एक्चुअली मैं जाके देखूंगा कि किस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा आई है।
सॉरी ग्रोथ के अंदर आके आई गो टूवर्ड्स की YOY अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखता हूँ तो किस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज्यादा आई है एंड साथ प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा आई है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में जब जाके देखूंगा कि YOY प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा किसकी है इस क्वार्टर में, तो वन सोर्स फार्मा करके एक कंपनी आती है विच इज अ कंपनी विच स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ GLP ड्रग्स, राइट। तो GLP के इंजेक्टेबल्स बना रही है वन सोर्स। तो वन सोर्स स्ट्राइड से निकली हुई कंपनी है एंड यहाँ पे इनका टर्न अराउंड हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो रेवेन्यू 4% ग्रो करी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट की भी ग्रोथ काफी सब्सटैंशियल आई है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में न्यूलैंड लैब्स आती है जिसकी 962% की पैट ग्रोथ है, बिकॉज अगेन CDMO एक लंपी बिजनेस है। न्यूलैंड इज अ कंपनी दैट वी हैव कवर्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन द चैनल। लॉरस की देखेंगे तो 124% की पैट ग्रोथ है, इट्स अगेन क्वाइट सब्सटैंशियल। अक्यूटास की 70% है, डीवीज की 65 है, ग्रैन्यूल्स की 60% है। इवन अगर हम बायोकॉन की एग्जांपल लेते हैं तो बायोकॉन भी टर्न अराउंड के साइज दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी 53% पैट ग्रोथ आई है। ग्लैंड फार्मा इज अनदर कंपनी जिसकी 47% पैट ग्रोथ है। कॉनकॉर्ड बायोटेक की 30% पैट ग्रोथ है आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स। साई लाइफ की 21% है। साई लाइफ हमने इस चैनल पे कवर करा था, हमारी वीडियो देख सकते हैं यूनिक बिजनेस एनालिसिस के पार्ट में, राइट। तो फार्मा के अंदर दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनीज। अब इन कंपनीज के आगे हम आगे कौन कौन भी पढ़ेंगे, बट आई विल डू दिस फर्स्ट एक्टिविटी, आई विल जस्ट डू दिस अक्रॉस सेक्टर्स कि किस सेक्टर्स में ज्यादा अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं एक बारी जो कंपनी है लाइक इन सारी कंपनीज को खोल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं एक बारी उनसे इंसाइट ले लें कि चल क्या रहा है। So I'll just open all these different companies, Granules, Biocon, right, Concord Biotech, all these companies I'll just open and we just briefly rush through the conference call as well. MCure Pharmaceutical is also one of the companies which is reporting good results. And I think Concord Bio have already opened. Sai Life Sciences is also another company that I'll just open. Kaplan के भी अच्छे रिजल्ट्स थे, तो कैप्लिन भी एक बार हम देख लेंगे। तो ये तो हमने देखा फार्मा के अंदर किस किस के अच्छे नंबर्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, लेटेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस्ड हैं। नाउ आई विल गो टुवर्ड्स ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं सारा फार्मा हटा देता हूँ, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज दैट फार्मा हटाने के बाद हम चलते हैं डिफरेंट सेक्टर में, दैट इज मोर टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो मैं आता हूँ निफ्टी लाइक बैंक्स में या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता हूँ। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स देखते हैं, राइट। तो एक्स बैंक सारे इंडेक्स देख रहे हैं हम निफ्टी के, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो इसमें सारी ये कंपनीज आ जाएंगी जो NBFCs हैं एंड जो साथ साथ आपकी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर कंपनीज है, राइट। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स में आके सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्स बैंक कंपनीज देख ली। तो यहाँ पे सिमिलरली व्हाट आई डू इज दैट मैं पैट ग्रोथ डाल दूंगा YOY की किन कंपनीज का ज्यादा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस में फाइनली टर्न अराउंड आ गया आफ्टर टेक ओवर, बट मन्नापुरम को इतना डिटेल में नहीं कवर करेंगे कि गोल्ड फाइनेंसिंग में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। MCX इज अ कंपनी जिसका 103% पैट ग्रोथ है, तो MCX को हम जरूर खोल के देखेंगे, राइट। तो MCX इज अ कंपनी, हम कॉन्फ्रेंस कॉल ब्रीफली देख लेंगे। देन पेटीएम इज अ कंपनी जहाँ पे 80% पैट ग्रोथ आई है, तो इट्स अ कंपनी दैट इज टर्निंग अराउंड, राइट, बिग टाइम टर्निंग अराउंड पेटीएम। देन अगेन ये छोटे वाले बैंक्स भी आगे इसमें, बट हमें तो फाइनेंशियल सर्विसेज देखना है इसमें। AB Capital is another one which is a conglomerate of sorts that is doing really well. And यहाँ पे अगर हम all देखते हैं तो I think these are fairly the companies which are reporting good results. यहाँ पे मैं एक और क्या करता हूँ कि मैं एक बारी इंडस्ट्रीज में आके जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको भी देख लेता हूँ। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन बेसिकली इंडस्ट्री में आके वेल्थ मैनेजर्स, राइट। तो फाइनेंस एंड जो कंपनीज वेल्थ मैनेजमेंट में है, तो वेल्थ मैनेजमेंट में देखता हूँ तो यहाँ पे आनंद राठी के अच्छे नंबर्स हैं, बट आनंद राठी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। It has decently done well over the couple of years, but trades at 80 times P. यहाँ पे 361 का हम एक बारी जाके कौन कॉल देख लेंगे। तो 361 is a company that we open from this particular sector. तो ऐसे ही करते करते हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज खोलेंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एंड देन वी स्टार्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द कॉन कॉल्स एंड एक बारी हम ब्रॉडली भी आके रिजल्ट्स देख लेंगे किसके बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज ऑफ निफ्टी पावर and like let me just take this example. I think BSE पावर सेक्टर है शायद से, नहीं तो BSE पावर एंड एनर्जी खोल लेते हैं एंड यहाँ पे आके हम क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मर्स, राइट, कैपिटल गुड ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, HVDC इंडस्ट्री, ये सारी चीजें मैं आपके साथ खोल के रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे HVDC वाली इंडस्ट्री खोली, तो HVDC में हिताची एनर्जी एट वेरी गुड नंबर्स, तो लेट मी जस्ट ओपन दैट, राइट। अनदर कंपनी विच एट वेरी गुड नंबर्स वाज क्वालिटी पावर, राइट। तो क्वालिटी पावर का भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। Then Universal Cables is also a company which had very decent numbers. तो यहाँ से भी आके हम पावर सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। तो मैंने ये सेम प्रोसेस अक्रॉस द सेक्टर्स रिपीट करा एंड देन वी नैरोड डाउन टू 50 to 60 कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग। अब सेक्टर बाय सेक्टर उन डिफरेंट कंपनीज के जाके रिजल्ट्स देखते हैं एंड जाके देखते हैं ये कंपनीज क्या बता रही। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, विशिंग यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
And as a part of our Independence Day celebrations, what we do is that on every Independence Day, SOIC membership comes out with an offer, which is SOIC Freedom 15. तो offer is Freedom 15, जिसमें हम क्या करते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप व्हाट वी टीच यू इज एट फर्स्ट लेवल में हम आपको सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे अचीव कर सकते हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स पिक कर सकते हैं। सेकंड लेवल में हम आपको सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे ढूंढे। थर्ड लेवल में वी टीच यू ऑल अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। लेवल 4 में वी टीच यू लाइक हाउ टू बाय और सेल स्टॉक्स की पूरा फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं सेलिंग एंड बाइंग का। देन इसके साथ साथ हम लोग लेवल 5 में आपको स्क्रीनिंग सिखाते हैं। अब पूरी SOIC मेंबरशिप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया लेवल ऐड होने वाला है, विच इज समथिंग दैट वी आर डूइंग एज अ पार्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हम TVGP करके कोर्स इंक्लूड कर रहे हैं, विच विल कम राइट आफ्टर लेवल 5। तो इन दिस कोर्स व्हाट विल बी हैपनिंग इज दैट थीम, वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड प्रमोट। तो मैंने लास्ट 11 ईयर्स का जो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा कि कोई कंपनी जो अच्छा करती है उनमें 4 चीजें ट्रू होती है। थीम अच्छी होती है, वैल्यूएशन ठीक होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, प्रमोटर एपिक होता है। बट ऑर्डर में हम क्या करते हैं? थीम, ग्रोथ, प्रमोटर एंड वैल्यूएशन। दिस इज अ न्यू कोर्स विच विल बी अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप विच विल कम आउट बाय 30th of August। एंड इसके साथ साथ हमने इसमें 2 एंड बोनसेस करे हैं कि हम एवरी 14 डेज में देखते हैं मार्केट का क्या लगता है, हम एक टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं मार्केट्स का। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। एंड इसके साथ साथ जो SOIC की AI इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द SOIC मेंबरशिप। With this, I'll see you inside the membership. You can use the coupon code FREEDOM50। इसके साथ साथ वीडियो पे वापस चलते हैं। तो हम सारी कंपनीज के रिजल्ट्स खोल के देखेंगे जिनके अच्छे आए हैं, बट मैंने एक चीज यहाँ पे और क्या करी कि यहाँ पे आके स्टॉक स्कैन्स में आके आई लुक्ड एट द स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ एंड फिर मैंने कंपनीज फिल्टर करनी स्टार्ट करी। तो यहाँ पे हम कंपनीज खोल खोल के देखते हैं कौन कौन सी है। तो एक्चुअली मैं ओपन टू मेनी कंपनीज, तो आई विल जस्ट गो थ्रू देयर कॉन कॉल्स रफली। तो पहली कंपनी न्यूलैंड लेबोरेटरीज है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आके इनकी कॉन कॉल की हम समरी देखेंगे। तो अगेन न्यूलैंड लैब्स, अगर हम जर्नी देखते हैं न्यूलैंड लैब्स की, अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स वैसे CDMOs में देखने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में 119% टॉप लाइन ग्रोथ है और 962% टॉप बॉटम लाइन ग्रोथ है, क्योंकि 148 करोड़ की पैट आई है, विच वॉज लास्ट ईयर क्लोज टू 14 odd करोड़ के आसपास का पैट था। राइट, तो कंपनी का जो पैट था दैट हैज सॉर्ट ऑफ गॉन अप बाय 10 टाइम्स बिकॉज CDMO बिजनेसेस लंपी इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम आके कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की समरी देखते हैं एंड एक्चुअली में एक बार देखते हैं कि कंपनी क्या बात कर रही है। तो कंपनी ने रिसेंटली एक तो बहुत की टेक अवे किया कि पेप्टाइड्स एंड ग्लैंड फार्मा पार्टनरशिप अनाउंस करी है इसमें। तो पेप्टाइड्स का फाइनली जो हमने 2021 में वीडियो बनाई थी न्यूलैंड पे, अब पेप्टाइड्स का फाइनली कंपनी प्लांट लगा रही है ऑफ मोर देन 250 to 300 करोड़। एंड पेप्टाइड इज वन ऑफ द न्यू मोडालिटीज। तो फार्मा में कुछ न्यू मोडालिटीज आ रही है विच विल बी द न्यू एज थेरेपीज, यहाँ पे न्यू एज थिंग्स विच विल बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। उसमें पेप्टाइड्स है, ADCs हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। राइट, सो ऑल दीज आर न्यू मोडालिटीज। इसमें आपको न्यूलैंड में भी दिखेगा, साइलाइफ में भी दिखेगा, लॉरस में भी दिखेगा, डीवीज में भी दिखेगा, कि सब न्यू मोडालिटीज की बात कर रहे हैं। तो इनका फाइनली पेप्टाइड का प्लांट आ रहा है एंड लाइक साइट इज FDA अप्रूव्ड बट सब्जेक्ट टू फ्यूचर ऑडिट है। एंड ग्लैंड फार्मा के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स API डेवलपमेंट। तो कंपनी का जो स्पेशलिटी GDS बिजनेस है, तो स्टेराइल इंजेक्टेबल डालने मुश्किल है, तो इन्होंने ग्लैंड फार्मा के साथ पार्टनरशिप करी है कि इंजेक्टेबल ग्लैंड फार्मा बनाएगा, न्यूलैंड सिर्फ API बना के देगा। तो इट बिकम्स अ पार्टनरशिप ऑफ सॉर्ट्स। ग्लैंड फार्मा के लिए कंफर्म्ड ऑफटेक्स हो गए और न्यूलैंड के लिए न्यू प्रोडक्ट्स में न्यूलैंड एंटर कर सकता है। राइट, सो EBITDA मार्जिन इस क्वार्टर में 35% था, बट लॉन्ग टर्म EBITDA मार्जिन गाइडेंस 25% प्लस है। एंड अब कंपनी न्यू सॉर्ट ऑफ बेसिकली अगर हम मतलब कंपनी का डिस्कशन करें तो कंपनी न्यू लेवल पे ग्रेजुएट कर रही है बिकॉज एडजेसेंट लैंड भी अक्वायर करे इन्होंने यूनिट 1 के, जहाँ पे और एक्सपेंशन कर सकते हैं ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years। इसके अलावा देखते हैं कि कंपनी की गाइडेंस क्या है। तो FY 27-28 में कंपनी 20% ग्रोथ की बात कर रही है। पेप्टाइड का प्लांट सितंबर 2026 में साथ कमीशन हो रहा है एंड वहाँ पे कमर्शियल मॉलिक्यूल्स विल टेक सम टाइम। कमर्शियल मॉलिक्यूल डाइवर्सिफिकेशन, तो एक मॉलिक्यूल और अभी का कमर्शलाइज हो रहा है। तो न्यूलैंड प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। कोबिनफाई करके मॉलिक्यूल है, राइट, पहले ऑस्ट्रीडो करके मॉलिक्यूल था, अभी एक बेम्पेडोइक एसिड करके मॉलिक्यूल है जिसका इन्होंने डेडिकेटेड ब्लॉक डाला है लाइक यूनिट 3 के अंदर। तो सिमिलरली दे आर टॉकिंग अबाउट वन मोर कमर्शियल मॉलिक्यूल बिकॉज न्यूलैंड के केस में या फिर किसी भी CDMO के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल रहती है। जैसे अक्यूटास के केस में डार्लुटामाइड है, वैसे न्यूलैंड के केस में 2-3 मॉलिक्यूल्स हैं जो बल्क ऑफ द बिजनेस ड्राइव कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नया मॉलिक्यूल अभी आ रहा है और नेक्स्ट ईयर 1 to 2 और मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म EBITDA मार्जिन गाइडेंस 25% दी है। तो व्हाट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो क्वार्टर में जो इनकी ग्रोथ है, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल ग्रोथ। इनके हो सकता है कि पूरे साल की ग्रोथ 1-2 क्वार्टर में आ जाए। तो आपको क्या करना चाहिए CDMOs में, 3-3 ईयर के उसमें देखना चाहिए होराइजन्स में।
जैसे 3 ईयर पहले 1191 की जो 2300 हो गई है, उससे 3 इयर्स पहले 763 करोड़ की सेल थी। तो ऑलवेज लुक एट सीडीएमओज इन 3 ईयर टाइम होराइजन। जैसे 2020 में 16 करोड़ का पैट था, फिर 164 हुआ, अब 500 करोड़ का पीडीएम पे पैट आ गया। तो न्यूलैंड को किसी को असेस करना है तो यू शुड थिंक अबाउट कि न्यूलैंड में FY29 या FY30 में क्या आएगा। ओनली देन यू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन सीडीएमओ स्टॉक्स। तो ये तो हमने न्यूलैंड का डिस्कशन करा, राइट। इसके बाद हम चलते हैं अक्यूटास केमिकल्स पे। तो अक्यूटास केमिकल्स का एक बार जो रिजल्ट्स देखते हैं, तो 60% टॉप लाइन ग्रोथ दी, 70% बॉटम लाइन ग्रोथ है अक्यूटास के केस में। मार्जिन 34% थे जो लास्ट ईयर 24.6 थे। तो अक्यूटास के केस में अगर किसी को रिजल्ट्स देखने हैं तो एक्चुअली में जो बेयर्स है, राइट, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि बेयर्स नुबेका ग्रोथ, राइट। तो यहाँ पे हम एक बार ये डाल के देखते हैं कि बेयर की जो नुबेका की ग्रोथ कितनी आई है। तो बेयर्स क्योंकि नुबेका डालूटामाइड है जो अक्यूटास बनाता है, की मॉलिक्यूल है, तो इस क्वार्टर में आई थिंक वैसे तो सेल्स ग्रोथ 57% आई है, बट आई थिंक इस क्वार्टर में इनकी ग्रोथ 55 to 60% थी। इनके रिजल्ट 4 अगस्त को रिलीज हुए थे, राइट। तो हम यहाँ पे डाल भी सकते हैं क्योंकि अब तो वो भी जो जेमिनी का काफ़ी फास्ट हो गए इन लेटेस्ट रिजल्ट अगर हम देखते हैं। तो इट वॉज 64% ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली अक्यूटास का जो सीडीएमओ बिजनेस है, इट हैज टाइड इट्स फॉर्च्यून्स टू लाइक दार्लुटामाइड, बिकॉज अक्यूटास में अगर अभी एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखते हैं जो 520 करोड़ की टॉप लाइन 1500 हो गई है, बॉटम लाइन 72 करोड़ से 387 हो गई है, इज बिकॉज की FY24 के फैग एंड पे दार्लुटामाइड की कमिश्निंग हुई थी। तो इनके भी अगर हम रिजल्ट्स की समरी देखते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं, तो अक्यूटास में अभी 3-4 चीजें और होनी चाहिए फॉर मार्केट टू री रेटेड सब्सटेंशियली। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूलैंड या फिर लॉरेस या सब में हो रहा है कि अक्यूटास में अभी मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन है दार्लुटामाइड। अब इनका इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस आ रहा है जिसमें ये बैटरी केमिकल्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर बिजनेस आ रहे हैं इंडिकेम में विद साउथ कोरिया, एंड 4 नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सीडीएमओ में। तो अभी डार्लुटामाइड विल बी सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स बिकॉज इट इज अ मॉलिक्यूल डिपेंडेंट रिस्क। तो डार्लुटामाइड FY30-31 से ऑफ पैटेंट जाने लग जाएगा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री और लाइक डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज में। तो उससे क्या आएगा कि इनकी सेल्स ग्रोथ पे इंपैक्ट आ सकते हैं जैसे आज पीआई में चल रहा है। तो इसलिए मार्केट विल ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग कि डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाई कैसे करें। तो हम नेक्स्ट 3-4 ईयर्स एक्यूटास के डाइवर्सिफिकेशन के, इवन तो नियर टर्म में डार्लुटामाइड की ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है क्योंकि मॉलिक्यूल 2028 में पीक करेगा। एक चीज और है कि डार्लुटामाइड में और भी डिफरेंट थेरेपीज के साथ, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सचर कॉम्बिनेशंस आ रही हैं। अगर उनका रीड आउट पॉजिटिव हो जाएगा फेज 3 में, तो इट माइट बी कि मॉलिक्यूल का पीक फिर 2033-2034 में लगे, राइट। सो दीज आर थिंग्स टू कंसिडर फॉर। आपको बेयर्स की कमेंट्री ट्रैक करनी पड़ेगी, राइट। सो जब रिजल्ट देखते हैं तो ऑलवेज लुक एट एंड कस्टमर रिजल्ट्स। जैसे जब मैं एमटार के रिजल्ट दिखाऊंगा तो मैं ब्लूम की कमेंट्री देखूंगा, जब मैं टीडी पावर के रिजल्ट देखता हूँ तो मैं आईनियो की कमेंट्री देखता हूँ कि एंड कस्टमर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्विटास केमिकल्स का एग्जांपल लेते हैं तो एक्विटास का जो की टेक अवे था 60% ग्रोथ है, राइट, एंड कॉन्फिडेंट टू बीट इट्स 1000 करोड़ सीडीएमओ टारगेट। तो इनका जो सीडीएमओ बिजनेस जिन्होंने FY24 में गाइडेंस दी थी FY28 में 1000 करोड़ का आ जाएगा, अभी कॉन्फिडेंट है कि उसको ये बीट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी पहले सीडीएमओ पाइपलाइन पे क्या कहती है कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है, राइट, ऑफ सीडीएमओ, एंड 4 न्यू मॉलिक्यूल्स अभी लाइव जा रहे हैं। तो रेवेन्यू H2 FY27 से आएगा इनका, and 30 to 40 molecules are developed annually, right? So that is what they are talking about CDMO. तो अभी CDMO में वैसे तो डालूटामाइड इज अ predominant like there, but अगर ये 4 नए molecules से इनकी sales growth आती है CDMO में तो things could look interesting. Then Indichem जो इनका सेमीकंडक्टर का केमिकल का प्लांट है जो साउथ कोरिया में आ रहा है, तो ये FY28 से रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट करेगा। इसमें इनकी EBITDA मार्जिन मोर देन 40% होंगे, तो इसका आपको कमर्शलाइजेशन ट्रैक करना है। देन अगर हम देखते हैं नीचे बैटरी केमिकल्स की बात करते हैं, तो इनका ट्रायल रन कंप्लीट हो गया प्लांट का, रैपिड रैंप अप एक्सपेक्टेड है। तो प्रोडक्शन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगी Q2 से Q4 तक, एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं है बैटरी केमिकल्स के लिए। एंड थर्ड बैटरी प्रोडक्ट नियर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, तो एक नया थर्ड प्रोडक्ट भी बनाया कंपनी ने जिसका ये लॉन्ग टर्म सप्लाई अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। सो दीज आर द थिंग्स दे आर डूइंग इन बैटरी केमिकल। तो फ्रॉम वन प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी इट विल बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी। That is what one has to look out for Accutas going forward, not Accutas in the past. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन होगी प्रोडक्ट रेवेन्यू की। गाइडेंस देखते कंपनी की क्या है, 25% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY27, EBITDA मार्जिन सिमिलर एज FY26। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स में डिग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं। बैटरी केमिकल्स का पिकअप होना चाहिए, इंडिकेम का प्लांट इनका लाइव जा रहा है, एंड इंडिकेम का रेवेन्यू विल स्टार्ट लाइक डिलीवरिंग। सीडीएमओ बिजनेस की बात करें कि इट विल स्टार्ट एडिंग टू रेवेन्यूज, एंड ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट मोर लैंड एक्विजिशन फॉर फार्मा इंटरमीडिएट। सो अगेन 25% से ज्यादा ग्रोथ, 25% जैसी ग्रोथ
and company is also talking about similar margins like which is at 36% for FY26. तो ये एक्यूटास की गाइडेंस थी. सिमिलरली ऐसे वन सोर्स स्पेशलिटी है जिसका GLP-1 के अंदर स्केल अप आ रहा है, तो अगेन जो वेट लॉस ड्रग्स है उसके लिए जेनेरिक वर्जन्स बना रहे हैं, तो इनका फाइनली इस क्वार्टर में EBITDA मार्जिन 27.5 आया है. बट इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर प्रोडक्ट की मार्जिन बहुत इरोड हो जाते हैं क्योंकि अभी जेनेरिक होने लग गए हैं, तो इनके मार्जिन कैसे सस्टेन होंगे वो हमें देखना है, राइट. तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू ट्रैक, राइट. तो मैंने जीरो लॉ के साथ पॉडकास्ट करा था, आप उसमें देख सकते हैं, इस कंपनी को मैंने कवर करा था GLP-1 में. बट इस कंपनी का हम गाइडेंस देख लेते हैं. जो कंपनी $400 मिलियन की गाइडेंस दे रही है FY28 में विद 40% EBITDA मार्जिन, विच इम्प्लाइज की कंपनी का ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का EBITDA हो सकता है, 1450 to 1500 करोड़ का, क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है व्हेन इट कम्स टू GLPs, राइट. सो दैट इज व्हाट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फॉर, एंड वेरी फ्यू ग्लोबल CDMOs जो स्केल पे एंड टू एंड कैपेसिटी दे रही है. तो दिस इज इंटरेस्टिंग. बट एक रिजल्ट फार्मा में और भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, दैट वाज ऑफ ग्लैंड फार्मा. तो ग्लैंड फार्मा के भी अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं, तो ग्लैंड फार्मा के रिजल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है, अगर हम जब भी रिजल्ट्स देखते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लैंड फार्मा के केस में देखिए दो बिजनेस है. एक तो स्टैंड लोन बिजनेस है जिसमें ग्लैंड फार्मा US एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का बिजनेस कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कर रहा है. एक इन्होंने फ्रांस में जाके कंपनी खरीदी सेनेक्सी के नाम की. तो अगर हम स्टैंड लोन रिजल्ट देखते हैं ग्लैंड फार्मा के, आपको दिखेगा कि EBITDA मार्जिन ग्लैंड फार्मा का 36 to 40% के बीच में. कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे तो EBITDA मार्जिन 27 to 29 आएगा. स्टैंड लोन में ज्यादा, कंसोलिडेटेड में कम क्यों है, क्योंकि कंसोलिडेटेड में सब्सिडरी के लॉसेस हैं, दैट इज ऑफ सिनेक्सी. पर सिनेक्सी Q4 में ब्रेक इवन करा है, एंड सिनेक्सी ग्लैंड फार्मा की मैनेजमेंट कह रही है विल इवेंचुअली बिकम प्रॉफिटेबल एंड पैट पॉजिटिव, राइट. तो यहाँ पे आपको सिनेक्सी का टर्न अराउंड ट्रैक करना है, क्योंकि स्टैंड लोन बेसिस पे देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा की काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, 24% टॉप लाइन ग्रोथ आई है इस बारी. तो ग्लैंड फार्मा के अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द कमेंट्री एंड द रिजल्ट्स. तो लेट मी जस्ट ओपन द समरी. तो पहले तो हम पहले रिजल्ट्स देखते हैं ग्लैंड फार्मा के. तो रिजल्ट्स में 20% कंसोलिडेटेड टॉप लाइन ग्रोथ थी, तो EBITDA मार्जिन 28% हो गए, एंड रिपोर्टेड EBITDA मार्जिन 27% से, और पैट कंपनी 47% के आसपास ग्रोथ आई. CDMO सेगमेंट ऑलमोस्ट 20% YOY ग्रो करा है. इसके अलावा अगर हम कंपनी की पहले तो कमेंट्री देखते हैं, तो FY27 में 15% ग्रोथ की गाइडेंस है, पर नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर कंपनी की 20% ग्रोथ गाइडेंस है ईयर ऑन ईयर टिल नेक्स्ट 4 ईयर्स, राइट. सो नेक्स्ट 4 ईयर्स में दे आर टॉकिंग अबाउट 20% ग्रोथ दैट इज टेकिंग प्लेस. सिनेक्सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अक्वायर्ड एंटिटी है इन्होंने करी है, तो यहाँ पे 200 मिलियन यूरोज की बात हो रही है रेवेन्यू में, विद हाई सिंगल डिजिट EBITDA मार्जिन 2027 में. तो अगेन EBITDA ब्रेक इवन तो हो गई है कंपनी, अब पैट कब कंट्रीब्यूट करेगी तो हमें ये ट्रैक करना है वेरी वेरी क्लोजली, राइट. तो दिस इज विद ग्लैंड फार्मा. तो ग्लैंड फार्मा में आपको की वेरिएबल्स बता दिए, बट आप इसके पूरा मॉलिक्यूल लेवल आगे खुद पढ़ सकते हैं, पर इनके रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग थे. फिर देखते हैं ग्रैन्यूल्स के इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, बट ग्रैन्यूल्स को डिटेल में नहीं देखते. कॉनकॉर्ड बायोटेक देखते हैं. तो कॉनकॉर्ड बायोटेक के टर्न अराउंड क्वार्टर था. टर्न अराउंड क्वार्टर क्यों था, बिकॉज आफ्टर डी ग्रोथ, लेट्स सी कि ये जो डी ग्रोथ हो रही है, तो फाइनली आफ्टर 1 2 3 4 आफ्टर 4 क्वार्टर्स ऑफ नॉट सो गुड ग्रोथ, फाइनली दे रिपोर्टेड 26% टॉप लाइन ग्रोथ, एंड फाइनली 31% बॉटम लाइन ग्रोथ. तो सेम एज ग्लैंड फार्मा, कॉनकॉर्ड में क्या चल रहा है, अगर आप कॉनकॉर्ड की कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ते हैं ओवर दी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, तो इन्होंने स्टेलिन बायोटेक एंड ऑल्सो एक और कंपनी है, इन्होंने और एक इंजेक्टेबल का प्लांट डाला है, राइट. तो इन दोनों प्लांट डालने से क्या हुआ है कंपनी में कि EBITDA मार्जिन कम हो गई है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टेलिन बायोटेक एक डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी है US के अंदर इनकी है, और इंजेक्टेबल की फैसिलिटी डाली है. तो इनका बेस बिजनेस जो है, जो माने आज कॉनकॉर्ड का बिजनेस है, वो 37% EBITDA मार्जिन करता है, जो मैं अभी रिजल्ट्स में 32-33% EBITDA मार्जिन लिख रहे हैं. रीजन दी क्योंकि इनका प्री ओपेक्स स्पेस है, दे हैव डन ओपेक्स इन सम ऑफ दीस 2 एसेट्स, राइट. एक इंजेक्टेबल में और एक स्टेलिन बायोटेक में. तो जैसे जैसे ये एसेट्स की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जैसी जैसी फैक्ट्री की वो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो क्या आएगा, मार्जिन बढ़ते जाएगी. तो whenever you track results, always think about elimination also, कि why is something not showing up. तो रिवर्स करके भी सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो इनके अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो इस वजह से ऐसा है. एंड कंपनी का अगर आप गाइडेंसेस एंड कमिटमेंट्स देखेंगे, तो क्या चल रहा है कि कंपनी नेक्स्ट ईयर बात कर रही है कि 40% EBITDA मार्जिन पे कंपनी पहुंच सकती है, राइट. FY27 में हायर ग्रोथ होगी वर्सेस द हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट. CDMO बिजनेस कंपनी ने अभी रिसेंटली एंटर करा है, एंड FY28 में कंपनी 40% EBITDA मार्जिन पे चली जाएगी, एंड अब कंपनी को कोई केपेक्स करने की नीड नहीं है. 3000 करोड़ तक टॉप लाइन कंपनी विदाउट एनी केपेक्स अब लगा सकती है, राइट. तो दिस इज व्हाट द कंपनी टॉक्ड अबाउट. बट भाई आपको फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे विजुअलाइज करके देखेंगे अब. तो जब हम विजुअलाइज करके देखते हैं कंपनी को, तो यहाँ पे आपको अगेन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में
जो अगेन अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन अभी 35% टाइप आ गया है, बट ओवर द इयर्स एक टाइम पे बहुत हाई ऑपरेटिंग मार्जिन थे, 40% ऑपरेटिंग मार्जिन थे कंपनी के। एंड हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं इनके रिजल्ट्स में से, तो मैं इनके रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन द पीपीटी ऑफ द कंपनी, राइट। तो यहाँ पे हम पीपीटी देखते हैं कंपनी की। तो हम रिजल्ट्स के अंदर आगे हम कंपनी की पीपीटी में देखते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 78.9% जो है, बस ईबिटा मार्जिन कंपनी का अभी 32% के आसपास हुआ है। Whereas अगर हम इंजेक्टेबल और स्टेलिन बायोटेक के लॉसेस हटा के देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन ऑलरेडी 37% है। तो अगेन यहाँ पे इस कंपनी के अंदर इनहेरेंट ऑपरेटिंग लेवरेज है। आपको यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीजें ही ट्रैक करनी है, स्टेलिन बायोटेक में क्या आएगा, इंजेक्टेबल में क्या आएगा, और ओवरऑल सेल्स ग्रोथ कितनी आएंगी। तो कंपनी का जीपी मार्जिन विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउन टुवर्ड्स द ईबिटा मार्जिन, which is what we call the idea of operating leverage in different businesses, राइट। तो ये हमने इस बिजनेस का देखा। अब हम और आगे बिजनेसेस पे चलते हैं, और रफली देखते हैं। तो एमक्योर के अच्छे रिजल्ट्स है, इसको हम डिटेल में नहीं कवर करते। फिर साई लाइफ साइंसेज है, जिसको हमने इस चैनल पे एनालाइज करा था। तो साई लाइफ के रिजल्ट्स तो ठीक है, बट साई लाइफ की कॉमेंट्री में एक आपके साथ मेरे को एक चीज डिस्कस करनी है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कि दे नेम ड्रॉप वूशी मॉडल, राइट। तो ये एक इनकी रिजल्ट्स में काफी अच्छी इंसाइट थी कि if you look at the Wuxi model, the customers are engaged across discovery, integrated discovery services, then they are doing FT development services, commercial manufacturing. What India has seen is the first phase is discovery chemistry services, then tech transfer at late stage commercial manufacturing. But what we are seeing right now is the middle part, where is FTE collaboration with many of these relationships beginning to migrate here. Also, we are starting to see early phases of that discovery program going to get integrated. It just shows that this is a very early part of the opportunity. I think these have a long way to go in terms of scale. तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक बिजनेस दिखा दूँ, वूशी बायोटेक, राइट। तो वूशी बायोटेक एक चाइना का सीडीएमओ है। तो आई थिंक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्या है, दी लार्जेस्ट सीडीएमओ ही होगा वर्ल्ड का, वूशी करके कंपनी है। एंड दिस इज अ कंपनी जिसका आई थिंक 190 बिलियन HKD का मार्केट कैप है। तो आई थिंक वूशी बायोटेक एम कैप इन USD, एक बार हम देखते हैं कितना है। तो वूशी बायोटेक का नियरली $24 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है, विच इज क्लोज टू आई थिंक 2,20,000 करोड़ प्लस नाउ। एंड वूशी एपटेक करके भी एक कंपनी लिस्टेड है, तो ये वूशी बायोटेक है। वूशी एपटेक करके भी एक कंपनी इसके अंदर है, जो जिसका मार्केट कैप $75 बिलियन का है, विच इज यू कैन चेक ऑलमोस्ट 6.5 to 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको देखने की लाइक्स ऑफ डीवीज, लॉरस, साई, ऑल दीज अदर कंपनीज, एंथम बायोसाइंसेज, सीडीएमओ में क्या स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी है। सो वूशी का इटसेल्फ standalone revenue is higher than the entire Indian CDMO industry combined. ऐसा क्यों है? बिकॉज वूशी एक इंटीग्रेटेड मॉडल में है कि मॉलिक्यूल की डिस्कवरी में हेल्प करेंगे, फिर उसको स्केल अप में हेल्प करेंगे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगे। तो डिस्कवरी, स्केल अप, मैन्युफैक्चरिंग, तो इंटीग्रेटेड बिजनेस। अभी इंडिया कहाँ पे है? स्केल अप और मैन्युफैक्चरिंग। बट इंटीग्रेटेड मॉडल्स कहाँ बनेंगे? जहाँ पे आप डिस्कवरी, स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। जैसे अगर आपको ये समझना है तो आरती फार्मा लैब्स का एग्जाम्पल लेंगे तो वो दैट दे आर प्योरली इनटू मैन्युफैक्चरिंग। अक्यूटास का एग्जाम्पल लेंगे तो इनटू मैन्युफैक्चरिंग। डीवीएस का एग्जाम्पल लेंगे स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग। लॉरेंस का एग्जाम्पल लेंगे तो स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग और डिस्कवरी में जा रहे हैं, राइट। साई लाइफ साइंसेज का एग्जाम्पल लेंगे तो ऑल थ्री पार्ट्स, दैट इज डिस्कवरी, स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग। एंथम बायो का एग्जाम्पल लेंगे, दे आल्सो डू ऑल थ्री पार्ट्स बट मोस्टली इनटू स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग। बट दीज आर ट्रूली यूनिक बिजनेसेस, राइट। तो जितना आपका मार्जिन हाई होएगा उतना आपका वैल्यू एड ज्यादा है, राइट। न्यूलैंड भी स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। तो सीआरओ सर्विसेज से जब आप सीडीएमओ पे आते हैं, स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग सीडीएमओ है, सीआरओ इज व्हाट डिस्कवरी पार्ट इज, तो आपका बिजनेस सीआरडीएमओ बन जाता है। सीडीएमओ, सीआरओ प्लस सीआरडीएमओ। तो सीआरडीएमओ इज द लास्ट स्टेज where a company becomes completely integrated, which is what Sai Life is trying to do, which is a Wuxi business model. So hopefully that gives you an example कि हमारे इंडिया में CDMOs ग्रो कर रहे हैं। मैं CDMO की डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, बट CDMO इंडस्ट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आ रही है, चाहे वो लॉरस हो, चाहे वो साई हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे वो एंथम हो, राइट। एंथम की तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा यूनिक बिजनेस एनालिसिस में। बट आपने देखा होगा कि लास्ट 5 years में वी हैव नॉट लेफ्ट इवन वन सिंगल CDMO अनकवर्ड, राइट। सो दिस इज अ सेक्टर विच हैज डन रियली वेल एंड जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जिसकी इनसाइट्स भी अच्छी है। ये तो हमने फार्मा देखा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द अदर सेक्टर। तो इसके अलावा हम रिजल्ट देखते हैं, तो पहले हम एक और रिजल्ट देखते हैं। अब हम पावर सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो पावर सेक्टर में काफी कंपनीज के अच्छे इतने रिजल्ट्स नहीं आए जितने आ सकते थे, बट पावर सेक्टर में आगे अगर हम एग्जांपल्स देते हैं, लेट मी ओपन अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हिटाची एनर्जी का है, जिसके रिजल्ट्स अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट 68% टॉप लाइन ग्रोथ आई है और 123% बॉटम लाइन ग्रोथ थी। तो एक्चुअली रिजल्ट अगेन ब्लॉकबस्टर थे हिटाची के। एंड हिटाची के अंदर अगर हम जाके कॉन कॉल देखते हैं
तो कौन कॉल समरी में भी हिटाची एनर्जी टॉकिंग अबाउट कि BESS का फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन्होंने क्रैक करा आंध्र प्रदेश में एंड मल्टीपल डेटा सेंटर ऑर्डर्स मिले विद 2 गीगावाट यूरोपियन विंड इवैक्यूएशन ऑर्डर विच एक्सटेंड्स देयर एक्सपोर्ट रीच। इसके अलावा हम देखते हैं तो ऑर्डर विन्स में क्या क्या था। फर्स्ट एवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज का ऑर्डर मिला, यूरोप की विंड इवैक्यूएशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, सोलर पार्क के बिजनेस में जा रहे हैं, डेटा सेंटर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्योंकि हैदराबाद के अंदर एक्सपेंशन आ रही है, राइट। तो दीज आर द कपल ऑफ एक्सपेंशन दैट दे डिड एंड HVDC के अंदर एक वन फुल ग्रीनफील्ड पाइपलाइन की बात कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी अंडर बिडिंग। अगर हम कंपनी की गाइडेंस देखते हैं क्या यहाँ पे दिए, तो पूरा HVDC का एक बहुत बड़े ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 20th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इनकी नई आने वाली है दिसंबर 2028 में। एंड साथ साथ अगेन द कंपनी ओवर द इयर्स आई थिंक फ्रॉम जस्ट HVDC हैज एंटर्ड इनटू डेटा सेंटर्स एंड डेटा सेंटर से BESS के अंदर जा रहे हैं। तो ये तो एक हिटाची एनर्जी का एग्जाम्पल है। हिटाची एनर्जी के साथ साथ देखते हैं कि और कौन सी कंपनी में ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखता हूँ यूनिवर्सल केबल्स का। तो पावर सेक्टर के अंदर यूनिवर्सल केबल्स इज अ बिजनेस विच इज प्योरली इनटू एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज केबल्स, EHV केबल्स में ऑपरेट करता है। इनकी अभी टॉप लाइन ग्रोथ 57% थी, बॉटम लाइन ग्रोथ 108% थी। यूनिवर्सल केबल्स कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करता, राइट, बट यूनिवर्सल केबल्स के केस में हम इनके रिजल्ट से डॉक्यूमेंट, इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ सकते हैं। एंड साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में बात करी है, राइट। तो यूनिवर्सल केबल के जो नंबर्स है दोज वर प्रीटी गुड एक्चुअली, फिनोमिनल नंबर्स। बट यूनिवर्सल केबल्स अब कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें यूनिवर्सल केबल्स, तो आई थिंक जस्ट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे देर इज अ पेंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ 2860 करोड़ फॉर द कंपनी एंड जिसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर 485 करोड़ के है। तो कंपनी 25% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रही है 2026-2027 में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस Q1 FY27 के अंदर, राइट, तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एज पर देयर MD व्हाट ही स्टेटेड। एंड कंपनी HVDC केबल्स में भी एंटर कर रही है एंड अभी एक 550 करोड़ का जो केपेक्स कंपनी पहले कर रही थी अब उसको अपग्रेड करके 617 करोड़ का कर रही है। तो यूनिवर्सल केबल्स का वैसे अगर मैं बैलेंस शीट देखने जाता हूँ तो अगर मैं बैलेंस शीट साइज देखूँ तो बैलेंस शीट साइज के अंदर अगर मैं यूनिवर्सल केबल के नॉन करंट एसेट्स देखूंगा तो अभी 396 करोड़ के हैं एंड कंपनी 617 करोड़ का केपेक्स कर रही है। तो नियरली अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डबल से ज़्यादा कर रही है। सो दिस इज द केपेक्स दैट द कंपनी इज कमिटिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनका जो बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक डिवीजन है वहाँ पे भी कंपनी अभी $500 मिलियन के आसपास का केपेक्स कर रही है विच इज 4800 करोड़। तो फाइबर ऑप्टिक बिजनेस भी यूनिवर्सल केबल्स का ग्रो कर सकता है। तो अगेन इट्स अ कंपनी विच डजंट डू कॉन कॉल्स बट डेफिनेटली इट्स अ कंपनी वेयर अ लॉट ऑफ दीज एक्सपेंशंस आर कमिंग लाइव क्योंकि HVDC वाली वैल्यू चेन के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि और किसकी अर्निंग्स अच्छी थी इन द पावर सेक्टर, तो आई थिंक बोथ KEI इंडस्ट्रीज एंड RR कैबल हैड वेरी गुड नंबर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि KEI इंडस्ट्रीज और RR कैबल का हम एक बहुत सिंपल पेयर कंपैरिजन कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल पेयर कंपैरिजन दैट वी कैन चेक अक्रॉस द सेक्टर। तो हम वैल्यूएशन प्रॉफिटेबिलिटी में देखते हैं, ग्रोथ में देखते हैं कि ग्रोथ में कैसा चल रहा है, फंडामेंटल्स में देखते हैं तो कैसी ग्रोथ आई है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखते हैं तो KEI की 23% टॉप लाइन ग्रोथ थी, RR कैबल की 53% थी। बेसिकली एक और कंपनी डायमंड केबल्स नाम की उसकी 128% थी। अगेन इट्स अ ग्रुप कंपनी विच इज लिंक टू अडानी ग्रुप, राइट। बट अगर हम पैट ग्रोथ देखते हैं तो पैट ग्रोथ भी अगर हम चेक करें, ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करें तो पैट ग्रोथ दोनों KEI की काफ़ी अच्छी थी, राइट। ग्रोथ YOY देखते हैं तो KEI की 40% आई है। तो आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स KEI हैज शोन फास्ट ग्रोथ बिकॉज इनका सानंद का प्लांट इज गॉन कमर्शियल एंड RR कैबल का ट्रिपल डिजिट पैट ग्रोथ आई है विच इज 129% के आसपास। So these are the two companies which reported very good growth within the power sector. Universal Cables भी 108% ग्रोथ थी। डायमंड केबल्स का वैल्यूएशन नहीं समझ आता बट डायमंड केबल्स की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि अगर हम शिलचर का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ट्रांसफार्मर सेक्टर देखते हैं तो ट्रांसफार्मर सेक्टर में अभी डीग्रोथ चालू हो गई है, राइट। तो ट्रांसफार्मर सेक्टर में जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स में IDTs के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उनके मार्जिन नीचे जा रहे हैं। वेरस जो कंपनीज पावर ट्रांसफार्मर में, जैसे मैं एक अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का एग्जांपल लेता हूँ तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का 48% टॉप लाइन ग्रोथ थी विद बॉटम लाइन ग्रोथ ऑफ नियरली 50%, राइट। सो पावर ट्रांसफार्मर में बॉटल लाइन बड़ी है वर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इनकी भी जो गाइडेंस एंड कमिटमेंट है तो ये 40% CAGR की बात कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 years, राइट। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट 17 to 18% सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन रेंज। एंड ऑर्डर बुक कंपनी की अभी 2400 ऑड करोड़ की हो गई है। तो अगेन पावर ट्रांसफार्मर में बॉटलनेक बड़ी है वेरस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में इतनी बड़ी बॉटलनेक इस टाइम पे नहीं है। और भी पावर सेक्टर के जो रिजल्ट्स है हमने जो 100 एपिक कंपनीज है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है उसकी टेक के अंदर डाला है।
और हम चलते हैं आगे आगे जो बाकी और दूसरी कंपनीज के रिजल्ट्स पे। तो अभी हम डेटा सेंटर के प्रॉक्सीज देखते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल खोलता हूँ एमटार का। तो एमटार की अगर एक बार रिजल्ट देखते हैं, तो एमटार की 130% टॉप लाइन ग्रोथ थी, 365% बॉटम लाइन ग्रोथ है। तो नियरली 50 करोड़ का बॉटम लाइन है एमटार का। एंड एमटार के अंदर क्या क्या देखना पड़ेगा कि जो ब्लूम एनर्जी है, जो इनका जो की कस्टमर है, राइट, जैसे हमने बात करी थी पहले, तो ब्लूम एनर्जी के अगर की रिजल्ट देखते हैं जो लेटेस्ट क्वार्टर के, तो वो एक बार अगर आपको मैं यहाँ पे देख के दिखाऊं, तो दिस इज ओवर हियर। तो ब्लूम एनर्जी के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, तो दैट्स अ 166% टॉप लाइन ग्रोथ। तो एमटार मेक्स हॉट बॉक्सेस फॉर ब्लूम एनर्जी, एंड ब्लूम एनर्जी का जो सोल्यूशन है, these go inside your basically for powering data centers behind the meter, राइट। एंड अगर हम इनकी भी कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हैं, गाइडेंसेस देखते हैं, तो गाइडेंस एंड कमिटमेंट में आपको दिखेगा कि ऑर्डर बुक अभी 5,000 करोड़ प्लस की होगी है। इनको 800 करोड़ का भी एक ऑर्डर ब्लूम एनर्जी से और मिला है। एंड देर आर ओ सी एज रीच 23%। मार्जिन कंपनी के एक्सपैंड हुए हैं। एंड साथ साथ क्या चल रहा है कि कंपनी का केपेक्स इस टाइम 500 करोड़ का है। एंड न्यूक्लियर में भी कंपनी को ऑर्डर मिल सकते हैं, तो न्यूक्लियर का भी L1 अभी 130 करोड़ का एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड है। एंड साथ साथ कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस के बिजनेस को भी इस टाइम पे स्केल कर रही है। तो ऑर्डर बुक अगर कंपनी की देखेंगे, तो ऑर्डर बुक इज नॉट अ 5-10 ईयर बैकलॉग, लाइक इट स्पैन्स फ्रॉम 2 मंथ्स टू 2 ईयर्स। तो शॉर्ट साइकिल ऑर्डर बुक है कंपनी की। एंड कंपनी का जो सिविल न्यूक्लियर बिजनेस है इन्फ्लेक्शन पे आ गया, उसमें जो इंटरनल पार्ट्स दैट हैज बीन मेड बाय एमटार, राइट। तो एमटार के केस में अगेन इट्स अ कंपनी जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, बट अगेन अभी कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गया है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के 172 से 59 डेज हो गए हैं। तो कैश फ्लो काफ़ी बम्पर ये कंपनी जनरेट करने लग गई है, राइट। तो बिकॉज 247 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी ने Q1 में अभी जस्ट जनरेट करा है, राइट। एंड 500 करोड़ का नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंपनी कैपेक्स कर रही है। So 80% growth guidance है कंपनी की, but again this is a company which is like a with the trailing 12-month valuation might not make sense. So what you'll have to do is that कि आपको कंपनी का FY29 का पैट नंबर सोचना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है। ऐसी सिमिलरली हमने इस चैनल पे टीडी पावर बहुत बारी कवर करा था। तो टीडी पावर में एक डेवलपमेंट आई है, मोर देन द रिजल्ट्स आपको डेवलपमेंट देखनी चाहिए। तो टीडी पावर में फंड रेज हो रहा है अब। तो फंड रेज अगर मैं चेक करूँ, तो लाइक यहाँ पे फंड रेज हो रहा है टीडी पावर में, जिसमें promoter himself is putting in 70 to 75 crores, right? Similarly like जो फंड रेज QIP के थ्रू हो रहा है, जिसमें 600 odd crores का फंड रेज है। तो आई थिंक आई एम प्रिज्यूमिंग दिस विल बी फॉर द न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो टीडी पावर में गाइडेंस अपग्रेड हुई है। गाइडेंस अपग्रेड होने के बाद भी ये गाइडेंस एक बेसिकली इनकी जो गाइडेंस है, दैट इज़ अ रीजनेबल गाइडेंस। FY29-30 में 4,000 करोड़ प्लस सेल्स कैपेसिटी की बात कर रही है कंपनी। एंड यहाँ पे हायर गीगावाट जो हायर बेसिकली जो हायर मेगावाट जेनसेट्स है कंपनी, उसकी भी बात कर रही है। सीमेंस के साथ इनका आज एक टाइप भी अनाउंस हुआ है। तो सीमेंस के साथ जो टाइप अनाउंस हुआ है कंपनी का, आप चेक कर सकते हैं। इट इज फॉर सप्लाई ऑफ 2 पोल जनरेटर्स ऑन अ बिल्ड टू प्रिंट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर सीमेंस के लिए यहाँ पे टाइप अनाउंस हुआ है। और हम देखते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रॉक्सीज फॉर डेटा सेंटर्स फ्रॉम इंडिया, तो दोनों HFCL एंड स्टरलाइट के जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। तो हम पेयर कंपैरिजन में आते हैं, एक बार हम पेयर कंपैरिजन खुद भी बना लेते हैं। तो दीज आर 2 कंपनीज विच हैड वेरी गुड नंबर्स। तो मैं यहाँ पे एक बार पेयर कंपैरिजन हम खुद बना के देख लेते हैं। तो बोथ HFCL का देखते हैं एंड स्टरलाइट का देखते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन इट, लेट मी जस्ट पुट इन HFCL फर्स्ट, देन लेट मी पुट इन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, राइट। तो दोनों का हम एक बार रिजल्ट्स देखते हैं। तो दोनों की जो टॉप लाइन ग्रोथ है स्टुपेंडस है, राइट। HFCL की 120% थी, स्टरलाइट की 88% है। नीचे आके अगर बॉटम लाइन ग्रोथ देखते हैं, तो अगेन बोथ हैड लॉसेज लास्ट ईयर, but this year huge growth is being reflected in both the companies at the moment, राइट। तो दोनों कंपनीज का जो इस टाइम पे क्या ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक हैज गॉन थ्रू द रूफ, राइट। इवन दो बोथ कंपनीज का गवर्नेंस स्टैंडर्ड उतना एपिक नहीं होएगा, बट दोनों कंपनीज ऑप्टिक फाइबर टेलविंड्स के थ्रू जा रही है। ऑप्टिक फाइबर टेलविंड्स क्या है कंपनीज में, बेसिकली बोथ द कंपनीज डेटा सेंटर्स में कॉपर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिक्स, लाइक ऑप्टिकल फाइबर डेटा सेंटर्स को रिप्लेस कर रही है, लाइक केबल्स लाइक कॉपर को रिप्लेस कर रही है डेटा सेंटर्स में टू कैरी द डेटा। तो इंटरकनेक्ट भी यूज हो रहे हैं। सो दिस इज वाई ऑप्टिकल फाइबर एज अ सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग, जिसमें दोनों की दोनों ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं, विच इज योर HFCL एंड स्टरलाइट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप स्टरलाइट का देखते हैं, तो देव रेज देयर EBITDA मार्जिन गाइडेंस फ्रॉम 20 to 23%। दोनों स्टरलाइट और HFCL में क्या रिस्क है, जोमेनियम एक चाइना से लाइक रेयर अर्थ मटेरियल है, अगर उसकी सप्लाई नहीं मिलती तो दोनों की ग्रोथ शायद से उतनी नहीं आएगी जितनी फोरकास्ट कर रहे हैं। एंड डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट से दोनों की ग्रोथ अच्छी आ रही है।
तो बोथ हैव वेरी डिसेंट मार्जिन एट द मोमेंट। स्टरलाइट में प्री फॉर्म की कैपेसिटी है, HFCL में भी प्री फॉर्म का टाई अप हो सकता है लोग करें, बट अभी प्री फॉर्म की कैपेसिटी HFCL पास नहीं है। बट HFCL ने भी अपनी गाइडेंस 20% से 40% करी है। ऑर्डर बैकलॉग 26,665 करोड़ हो गई है HFCL की भी। स्टरलाइट की भी ऑर्डर बैकलॉग क्लोज टू 20,000 करोड़ प्लस हो चुकी है इस क्वार्टर में। राइट, तो बोथ द कंपनीज हैव बीन डूइंग वेल। यहाँ पे इनका रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 40% है, राइट, EBITDA मार्जिन 23% गाइडेंस है। डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट रेवेन्यू 800 प्लस करोड़ की गाइडेंस है। सिमिलरली ऑर्डर एग्जीक्यूशन की भी बात करें विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो बोथ कंपनीज आर डूइंग वेल। तो डेटा सेंटर प्रॉक्सीज में वैसे तो E2E और एरोफ्लेक्स भी अच्छा कर रहे हैं, बट दैट आई ब्रीफली मेंशन क्योंकि हमने इन दोनों कंपनीज को डेक में कवर कर रखा है। और आगे आके देखते हैं तो और अभी हम चलते हैं ट्यूब्स एंड पाइप्स के सेक्टर के अंदर, राइट। ट्यूब्स पाइप्स एंड वायर्स में चलते हैं एक बारी। तो वायर्स में भी जब मैं बात कर रहा था कि अभी ये वाइंडिंग वायर्स में आता हूँ मैं, राइट, तो जब मैं वाइंडिंग वायर्स की बात कर रहा था तो अगेन इट्स अ कंपनी विच रिपोर्टेड वेरी गुड नंबर्स इज KSH इंटरनेशनल। KSH इंटरनेशनल मेक्स दीज CTC वायर्स जो ट्रांसफॉर्मर्स में लगती हैं, HVDC ट्रांसफॉर्मर्स के लिए भी लगती हैं, राइट। तो HVDC टाइप ऑफ मतलब HVDC जो HVDC के सबस्टेशंस लग रहे हैं तो उनमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, तो उसमें भी लगते हैं। एंड ऑल्सो इट्स जनरली अभी CTC वायर्स एक शॉर्टेज में चल रही है, डिमांड सप्लाई मिसमैच में, जैसे इंसुलेटर्स चल रहे हैं। तो KSH had 108% top line growth, 86% bottom line growth, right? So it's a company which is one of the market leaders in that, right? तो इनका हिटाची के साथ एक 5 ईयर का अग्रीमेंट साइन हुआ है अभी, राइट। सो फ्रेम सप्लाई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट दैट दे हैव डन। एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू 76% ग्रो हुआ, जिसमें स्पेशलाइज वायर 113% थी। EBITDA पर टन इनका हाईएस्ट लेवल था 93,000 पे, जो मैनेजमेंट कहती है दिस इज अ टेम्पररी हाई, इट कैन नॉट क्रॉस दैट। तो EBITDA पर टन 93,000 था, जो 74,000 था Q4 में, 66,000 रुपीज़ था एक साल पहले। तो अगेन EBITDA मार्जिन कंपनी का इस टाइम पे एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी का भी नया प्लांट लाइव जा रहा है, राइट। तो 5,000 मेट्रिक टन का एक इनका नया प्लांट लाइव गया, एंड कंपनी ने और भी लैंड एक्वायर करी है। ये तो हिटाची का जो प्लांट है, हिटाची के साथ जो अग्रीमेंट इन्होंने करा है, तो 5 ईयर्स सप्लाई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है फॉर हिटाची ग्लोबल टू सप्लाई वाइंडिंग वायर्स टू देयर इंडियन प्लांट्स एज वेल एज सम ऑफ देयर ग्लोबल प्लांट्स। तो अगेन हिटाची इस इंडस्ट्री में HVDC एंड ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर साथ साथ इज अ कंपनी दैट इज डूइंग रियली वेल। सो लाइक्स ऑफ क्यू पावर, लाइक्स ऑफ KSH, these companies are growing because Hitachi itself is growing at the moment very fantastically, राइट। तो गाइडेंस कंपनी की देखते हैं तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 59,000 मेट्रिक टन हो जाएगी, EBITDA पर टन 75,000 होएगा पूरे साल का, जो 93,000 था Q1 के अंदर। तो यहाँ से मार्जिन नीचे जा सकते हैं, बट फिर भी ईयर ऑन ईयर इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी आ सकती है, राइट। तो CTC कॉन्ट्रीब्यूशन नॉर्मलाइज होएगा, राइट। सो बिकॉज CTC जो स्पेशलाइज वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था, इस वजह से मार्जिन काफ़ी हाई दिख रहे थे KSH के अलावा भी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें किन किन कंपनीज की ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, तो लेट मी ओपन वन एग्जांपल दैट इज ऑफ सनसेरा इंजीनियरिंग। तो सनसेरा इंजीनियरिंग खोल के देखते हैं। एंड सनसेरा इज अ कंपनी दैट वी ऑल्सो कवर्ड ऑन अ चैनल मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो सनसेरा का 33% टॉप लाइन ग्रोथ था, 39% बॉटम लाइन ग्रोथ था। डॉक्यूमेंट देखते हैं एक बार रिजल्ट्स में। तो कंपनी का एरोस्पेस डिफेंस के अंदर जो एक्सपेंशन आ रहा है, तो यहाँ पे दे हैव वन न्यू ऑर्डर्स इनको नए मिल रहे हैं अभी इस टाइम पे, राइट। सो दिस इज अ सेक्टर दैट इज डूइंग वेल एट द मोमेंट। तो यहाँ पे अभी ये नई कैपेसिटी लगा रहे हैं टू इंक्रीज द बिल्ड आउट टू 3,500 करोड़ बाय FY31, राइट। तो एक टाइम पे ये 200-300 करोड़ का इनका बिजनेस था, अभी ये 3,500 करोड़ की बात कर रहे हैं FY31 में। दिस 200-300 करोड़ बिजनेस वॉज जस्ट इन FY25-26। So this business will literally grow by 17 to 18 times from a FY25 base by FY31, right? So this is dedicated defense facility भी ये कंपनी यहाँ पे लगा रही है, and also they have got a semiconductor का like they are getting new orders from a wafer fabrication equipment company. एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी लाइक डिफेंस में भी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, एंड सेमीकंडक्टर साइड पे भी कंपनी वेफर फैब्रिकेशन एंड इक्विपमेंट की बात कर रही है, राइट। तो एक बार हम कंपनी की गाइडेंस भी देख लेते हैं कि व्हाट दे आर गाइडिंग आउट फॉर। तो गाइडेंसेस में देखते हैं तो FY27 में हाई टीन्स ग्रोथ विद गुड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक हाई टीन्स टू 20% ग्रोथ। ADS बिजनेस 80% ग्रो करेगा, दैट इज एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर। तो आप हमारी सनसेरा की वीडियो देख सकते हैं, राइट, आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ADS बिजनेस की जो ऑर्डर बुक है 5,700 करोड़ हो गई है, फ्रॉम 4,400 टू 4,500 करोड़ से। ओवरऑल रेवेन्यू टारगेट 8,000 टू 9,000 करोड़ है बाय FY31, विच मीन्स की कंपनी की जो अगर मार्जिन 19-20% के आसपास रहती है तो 1,600 टू 1,800 करोड़ का EBITDA कंपनी कर सकती है। तो इट्स अ न्यू गाइडेंस दैट द कंपनी हैज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। सो अगेन वेन एवर सच सरप्राइजेस हैपन तो उसमें मेगा थीम होती है।
तो सिर्फ एक संसेरा के नंबर्स अच्छे नहीं होंगे, आज़ाद इंजीनियरिंग के भी नंबर्स अच्छे होंगे, बट यहाँ पे वैल्यूएशन सेंस मेक करना बहुत मुश्किल है। बट अगेन कई लोग कहते हैं कि बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस ग्रोथ में है, तो इस वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है। तो आज़ाद में भी बहुत सारे डेडिकेटेड प्लांट्स लाइव जा रहे हैं, राइट। तो बेकर ह्यूज का एक प्लांट लाइव गया है, राइट। तो दैट इज़ वन ऑफ द रिसेंट डेडिकेटेड प्लांट्स दैट हैज़ गॉन लाइव। Then they are also suppliers to GE Vernova for their turbines, right? Even जो aircraft engines होते हैं उनमें भी ये सप्लाई करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर कंपनी जिनका अगेन गाइडेंस 25% एनुअल ग्रोथ का काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए है। इसके अलावा हम और कुछ कंपनीज देखते हैं जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है, तो मैं ब्रीफली कवर कर लेता हूँ। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम देखते हैं, तो लेट मी जस्ट ओपन दिस आउट फॉर यू। तो हम एक बार स्टॉक साइंस में जाके क्रिएट न्यू स्कैन करते हैं, एंड यहाँ पे आके हम क्या करते हैं कि इंडेक्स में आके हॉस्पिटल इंडेक्स देख लेते हैं, BSE हॉस्पिटल इंडेक्स। एंड एक बार हम इसमें क्या करते हैं कि लेटेस्ट रिजल्ट दिखा देते हैं। तो हेल्थ केयर इंडेक्स में देखेंगे तो एक बारी HCG के अच्छे नंबर्स थे इस बारी। तो HCG लाइक स्टॉक ऑल्सो रिएक्टेड पॉजिटिवली। इट्स अ कैंसर केयर हॉस्पिटल विच इज डूइंग वेल, बट द numbers which really caught my eye were Artemis Healthcare। तो Artemis Healthcare definitely had very good numbers। तो Artemis की भी अगर कॉन कॉल देखते हैं तो दे आर गिविंग अ लॉन्ग टर्म गाइडेंस कि 72% ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, 21% EBITDA मार्जिन की बात कर रहे हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट टू रीच 2000 ऑपरेशनल बेड्स बाय 2029 एंड 2030। सो दैट इज अगेन मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन कमिंग इन प्लेस। क्योंकि अगर अभी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ, जैसे अगर आप बेड्स देखते हैं जो भी आर्टेमिस हेल्थ केयर के, तो यहाँ से मैं आपको एक बार डेटा देख के दिखाता हूँ। तो अभी देखते हैं तो आर्टेमिस हेल्थ केयर के 750 के आसपास बेड्स हैं विच आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ एक्सपेंशन मोड में, तो 300 बेड का हॉस्पिटल रायपुर में आ रहे हैं, 650 बेड का हॉस्पिटल साउथ दिल्ली के अंदर लेके आ रहे हैं, राइट। सो दिस दे आर टेकिंग कि 2029 2030 तक दे कुड गो टुवर्ड्स 2000 बेड्स, राइट। सो दैट इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग। सो अगेन अपोलो का जॉइंट वेंचर है, तो ये कंपनी विच कॉट माई आई ड्यूरिंग द रिजल्ट सीजन दिस टाइम। और अगर हम एक बार देखते हैं तो विद इन द हॉस्पिटल सेक्टर किसके अच्छे नंबर है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर जो आई केयर हॉस्पिटल के नंबर्स अच्छे थे, बट अगेन वैल्यूएशंस आर अब्सर्ड। देन पार्क मेडी वर्ल्ड ऑल्सो एट गुड नंबर्स। रेनबो की कॉन कॉल वन ऑफ द मस्ट रीड कॉन कॉल्स थी, बट HCG आर्टेमिस हेल्थ केयर बोथ हैड वेरी गुड नंबर्स दिस टाइम। नारायणा के भी नंबर्स बहुत अच्छे थे, बट टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी थी। NH की 60% टॉप लाइन ग्रोथ थी। तो एक्चुअली अगर मैं हॉस्पिटल सेक्टर में देखता हूँ तो बेस्ट टॉप लाइन ग्रोथ NH की थी, दैट इज नारायणा औद्यालय, राइट। रेवेन्यू ग्रोथ सबसे सही थी, बट EBITDA और पैट ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों नहीं थी, बिकॉज दे acquired a hospital in UK, and because of that acquisition तो उनके margins got impacted, which could start normalizing from Q4। Another hospital which is not mentioned here, like one hospital and one diagnostic company, is Nephro Healthcare. It's a dialysis center company. So they had like a very good earnings growth, 23% top line growth, 35% bottom line growth। तो इनका सऊदी अरेबिया में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया में जो इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेयर द रियलाइजेशन पर पेशेंट इज वेरी हाई। तो इट इज ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स और मोर देन 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। आई थिंक $250 के आसपास है इंडिया में ये जो नंबर है। इट इज क्लोज टू आई थिंक बिटवीन $10 to $12 प्लस। तो ऑलमोस्ट 23 to 24 टाइम्स रियलाइजेशन है। तो वहाँ से इनका ग्रोथ काफ़ी तेजी से आ सकता है। तो दिस इज विद नेफ्रो। अनदर कंपनी विच हैड वेरी गुड नंबर्स वाज थायरोकेयर। तो थायरोकेयर के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो थायरोकेयर एक्चुअली में लाइक ओवर द इयर्स हैज़ बीन अ बिजनेस विच हैज़ सफर्ड, बट अभी डायग्नोस्टिक्स की कैपिटल साइकिल टर्न हो रही है। तो पहले हम थायरोकेयर के नंबर्स देखते हैं। तो थायरोकेयर की 24% टॉप लाइन ग्रोथ थी, 35% बॉटम लाइन ग्रोथ आई है। इवन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये सब देखते हैं तो 5% बॉटम लाइन ग्रोथ थी। तो थायरोकेयर के मार्जिन 32% चले गए हैं। देन अगर हम थायरोकेयर के केस में देखते हैं तो देयर लाइक गाइडेंस इज टू हैव अ ग्रोथ ऑफ मिड टीन्स टू हाई टीन्स, 15 to 17%। एंड कंपनी के मार्जिन तब बढ़ेंगे जब स्पेशलिटी मिक्स, जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है वो इनका ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years बढ़ेगा, राइट। तो दैट इज देयर। तो दिस इज विद थायरोकेयर, अनदर इंटरेस्टिंग वन। क्योंकि थायरोकेयर डायग्नोस्टिक्स में क्या हो रहा है कि कैपिटल साइकिल अब टर्न हो गई है, राइट। नाउ द इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन what has happened ki the existing players are getting pricing power back, like that। So that is with the diagnostic sector, right। तो अब हम वो businesses देखते हैं जहाँ पे कुछ यूनिक चल रहा है, these are companies which are like mostly one of a kind in the listed space, and इनके एक बार रिजल्ट देखते हैं। तो पहला कंपनी देखते हैं मैनोरामा इंडस्ट्रीज। यहाँ पे 40% टॉप लाइन ग्रोथ थी, 70% बॉटम लाइन ग्रोथ है। तो व्हाट द कंपनी डज कि बेसिकली दे आर इनटू दिस बिजनेस जहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो बेसिकली बिकॉज पीछे कोकोआ का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, तो शिया नट्स यूज करके या फिर जो फॉरेस्ट के अंदर नट्स गिरते हैं तो उनको यूज करके आप प्रोसेस करके आप बेसिकली आप कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। सपोज करते हैं जैसे किटकैट है, अब किटकैट का प्राइस अगर बढ़ रहा है,
बिकॉज कोकोआ का प्राइस बढ़ रहा है, तो आप कोकोआ को सब्सिट्यूट करके कोकोआ बटर इक्विवेलेंट चीज निकाल सकते हैं। जो फरेरो रोशर देखेंगे आपको उसके अंदर सीबीई देखेगी पीछे है। तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट इज अ फार्मूला टाइप जो आप कस्टमर के साथ उसका टेस्ट ताकि अच्छा है प्रोडक्ट का, उनके साथ मिलके आप बनाते हैं। तो इट्स अ कस्टमाइज फार्मूला एंड इट्स अ कंपनी विच हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेल ओवर द ईयर्स। तो इनकी अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी हमें यही देखने को पता लगता है कंपनी की कि वॉल्यूम लेड ग्रोथ थी, तो 39% वॉल्यूम ग्रोथ आई, राइट। सो 39% रेवेन्यू ग्रोथ में 85% वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ थी कंपनी की। तो आई थिंक वैल्यू डी ग्रोथ भी थी, फिर भी वॉल्यूम ग्रोथ थी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की जो बेसिकली मार्जिन हैं, तो मार्जिन कंपनी की होल्ड करी 26-27% पे। एंड कंपनी ने अभी बुर्किना फासो में लैंड भी एक्वायर करा है फॉर अ शी नट एंड मैंगो नट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो कंपनी फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, क्योंकि पहले अगेन अगर आप वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट डालते तो आपके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट के अंदर आई है, दैट इज कोकोआ बटर लाइक ऑल्टरनेटिव। तो अगेन इसके लिए कंपनी एक टेक्नोलॉजी प्लान लाइक सेटअप कर रही है, राइट। सो अगेन दिस इज एन ऑल्टरनेटिव इवन फॉर कोकोआ बटर एट द मोमेंट, जिसमें प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड फ्रैक्शन इनटू सॉलिड फ्रैक्शन टू क्रिएट एंजाइमेटिक कोकोआ बटर लाइक इक्विवेलेंट, राइट। सो दिस इज अगेन अ न्यू प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज डूइंग राइट नाउ, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी की अगर हम गाइडेंसेस देखते हैं तो कंपनी इज गाइडिंग फॉर नियरली 3500 करोड़ टाइप टॉप लाइन बाय FY 29-30, राइट। सो दैट इज व्हाट देयर गाइडेंस इज। एंड देर ऑल्सो सेइंग कि जो न्यू केपेक्स कंपनी कर रही है लगभग 460 ऑड करोड़ के आसपास का इनका कैपिटल कमिटमेंट है। तो Q3 FY 28 से दैट विल स्टार्ट गोइंग लाइव। FY 27 का केपेक्स 225 टू 250 ऑड करोड़ के आसपास का है कंपनी का। एंड कंपनी अभी डी बॉटल नेकिंग कर रही है Q3 FY 27 में, जिससे 7500 टन की इनकी जो एडिशनल कैपेसिटी है दैट विल आल्सो गो लाइव, राइट। तो Q1 इज अ गुड रन रेट दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट एंड दे आर सेइंग कि इंप्रूवमेंट थ्रू आउट द ईयर हो सकती है। तो Q1 में रिजल्ट्स कैसे थे? 42% EBITDA ग्रोथ थी, मार्जिन एक्सपैंडेड बाय 49 बिप्स, पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 67% की थी। एंड मोस्टली इट वाज लेड बाय एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी कंपनी की। बुर्किनो फासो की फैसिलिटी इनकी 120-130 करोड़ की अभी लाइव जा रही है, तो इसमें 460 करोड़ का केपेक्स में से यहाँ पे कंपनी ने अभी QIP करा है 500 करोड़ के आसपास का। सो अगेन दिस इज मैनोरामा। अब मैनोरामा इंडस्ट्री जैसे एक और यूनिक कंपनी है उषा मार्टिन के नाम की। तो उषा मार्टिन की 16% टॉप लाइन ग्रोथ थी, बट 41% बॉटम लाइन ग्रोथ थी। तो उषा मार्टिन के भी जो रिजल्ट्स हैं उसमें क्या इंटरेस्टिंग था कि दे हैव रिसेंटली सॉर्ट ऑफ लाइक कमीशन दिस ओशियन फाइबर करके इनका एक न्यू प्रोडक्ट आया है। आई थिंक मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी ये कवर करा था। तो ओशियन फाइबर करके एक न्यू प्रोडक्ट आया है जो ऑफ शोर जो ऑयल ड्रिलिंग है या फिर ऑफ शोर विंड है, वहाँ पे ये फाइबर केबल्स यूज होती हैं। तो दे टॉक्ड अबाउट दिस इन द कॉन कॉल। तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो रहा है, तो गरवारे हाईटेक में भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है। तो इनका EBITDA मार्जिन 20% हो गया, विच इज 380 बिप्स हायर, 3.8% हायर ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हम गाइडेंसेस देखते हैं कंपनी की, तो कंपनी 10-12% वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस की बात कर रही है, बट वैल्यू ग्रोथ कंपनी कह रही है 15% से ज़्यादा आएगी। EBITDA मार्जिन नया अब 20% बन चुका है कंपनी का, राइट। तो ऑपरेटिंग EBITDA कंपनी का 44% ग्रो करा था इस साल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे चेक करें तो EBITDA मार्जिन अभी कंपनी का 20% हो गया, 44% EBITDA ग्रोथ थी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स द कंपनी सेइंग इज दैट की आई थिंक लाइक टॉप लाइन ग्रोथ 15% रहेगी, बट अगर मार्जिन 20% हो जाता है तो दैट्स अ न्यू बेस फॉर द कंपनी, बिकॉज अर्लियर कंपनी वॉज डूइंग 17-18% EBITDA मार्जिन। अपार्ट फ्रॉम दिस गरवारे हाईटेक हैड ब्लो आउट नंबर्स, तो आई थिंक इनका 28% टॉप लाइन ग्रोथ था, 60% बॉटम लाइन ग्रोथ था गरवारे हाईटेक के केस में, राइट। एंड गरवारे हाईटेक के केस में ऑल्सो इनका रिजल्ट से ज़्यादा रिजल्ट्स के अंदर जो की इनसाइट थी कि इनका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट लाइव जा रहा है TPU के लिए, जिससे आपकी PPF फिल्म्स बनती है। तो TPU अभी इंपोर्ट होता है इनका कोरिया से, तो TPU इज अ की रॉ मटेरियल। तो दिस गोज लाइव इन Q3 FY 27, जिससे मार्जिन 1.5 से 2% से बढ़ सकते हैं, right? So this is over the like this will contribute to 500 crores to revenue over next 2 to 3 years, right? So this is something that the company talked about, and also कि like the margin commitment जो है कंपनी की, तो earlier company used to talk about 21% +2 -2 margins, then 23 +2 -2 पे आई, बट अब कंपनी 25% +2 -2 के बैंड की बात कर रही है। तो जब वैल्यू चेन कंपनी क्लाइम करती है तब हमें पता लगता है कि मार्जिन्स के अंदर क्या हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ गाइडेंसेज में चेक कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रैकिंग बिजनेस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द स्टोरी हैज टू एट द एंड कन्वर्ट इनटू नंबर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, which is what is reflecting in this particular conference call,
और हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, तो एक और कंपनी यहाँ पे मैं देखता हूँ, हैप्पी फोर्जिंग्स के नाम की एक कंपनी है. So it's a very unique forgings company, right? So this is also a company which had very really good numbers. I think अगर आप financials देखते हैं तो 27% top line growth, 40% EBITDA like bad growth. This is also a company which is into forgings. तो forgings and casting में चाहे steel cast हो, चाहे this company का example हो, चाहे आप और भी forging companies देखें, तो सारी forging companies के अच्छे numbers आ रहे हैं primarily because यूरोप के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है forging की, एंड यूएस में टर्न अराउंड आ रहा है, राइट. तो व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग कि इनका फोर्जिंग का जो बिजनेस है वो अगेन ट्रक्स और लाइक सीवी और पैसेंजर व्हीकल डिपेंडेंट है, बट दे इनकी जो ऑर्डर बुक है इस टाइम पे, तो दे आर ऑल्सो गोइंग इनटू इंडस्ट्रियल्स, तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. तो दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम द लेगेसी सेगमेंट्स, दे आर गेटिंग इनटू लाइक योर डेटा सेंटर्स की भी ये कंपनी बात कर रही है कि वहाँ पे भी हमें अभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं. तो अगर कंपनी की ऑर्डर बुक देखते हैं तो, एंड इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल सेगमेंट से भी ऑर्डर ले रहे हैं. तो अगेन दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट मेंशन कि वेरी बुलिश ऑन द इंडस्ट्रियल साइड, हेवी लाइन ऑफ इक्विपमेंट की बात कर रही है कंपनी. अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी एनर्जी सेक्टर एंड डेटा सेंटर्स की बात कर रही है, जिसमें कंपनी न्यू कैपेसिटीज डाल रही है, दैट इज हेवी लाइन ऑफ इक्विपमेंट विच विल मेक देम द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट. So this is another interesting business because the balance sheet is relatively almost clean, cash flows are there. But most interesting part about this particular business is that you check the margins. They do 31% EBITDA margin. अब ये कह रहे हैं कि हमारा रिन्यूएबल प्लांट जब लाइव जाएगा तो 100 to 200 बिप्स से हमारे मार्जिन बढ़ जाएंगे, तो 32 to 33% EBITDA मार्जिन हो जाएगा, राइट. सो अगेन एन इंटरेस्टिंग बिजनेस टू लुक एट. देन हम प्रीवी की तो हमने रिजल्ट्स बहुत बारी डिस्कस करे हैं, बट प्रीवी भी 40% बॉटम लाइन ग्रोथ थी. तो प्रीवी में नया इनका जो प्लांट है डी बॉटलनेक हो गए, आई थिंक अगस्त के अंदर लाइव जा रहा है, आई थिंक जुलाई अगस्त के अंदर. बट प्रीवी में H2FY28 से बड़ा केपेक्स लाइव जाएगा, राइट. तो आप इनके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं. बट कमिंग टू फाइनली वन और टू लास्ट रिजल्ट्स, तो एक कंपनी जिसमें आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स ग्रोथ वापस आई है, दैट इज टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री में 70% बॉटम लाइन ग्रोथ थी, नियरली 27% टॉप लाइन ग्रोथ है. टेक्नोक्राफ्ट के केस में अगर हम देखते हैं तो जस्ट ओपनिंग देयर पीपीटी, तो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के केस में इनके 3 बिजनेस यूनिट्स हैं. एक इंजीनियरिंग बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है. तो इनका ड्रम क्लोजर्स स्कैफोल्डिंग सिस्टम्स का बिजनेस है. ड्रम क्लोजर में मेटल एंड प्लास्टिक ड्रम क्लोजर्स बनाते हैं. पर स्कैफोल्डिंग सिस्टम में इन्होंने केपेक्स कर रखा है एल्यूमिनियम फोमवर्क्स में, स्कैफोल्डिंग सिस्टम्स में. सो दैट इज वेयर द ग्रोथ हैज कम. इवन ड्रम क्लोजर्स में ग्रोथ आई है. तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. तो कंपनी की जो ग्रोथ थी 26% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, एंड कंपनी का पीबीटी ग्रोथ 63% के आसपास था. ईबिटा ग्रोथ हैज बीन 45%, राइट. सो ड्रम क्लोजर डिवीजन में देखते हैं तो 29% ग्रोथ थी, और स्कैफोल्डिंग डिवीजन में 31% की ग्रोथ थी. तो ओवरऑल 26% ग्रोथ थी. एंड इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग सर्विसेज बिजनेस है जो ER&D बिजनेस है, वहाँ पर भी 24% ग्रोथ थी. दिस कंपनी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्स इनटू द डिफेंस बिजनेस, एंड लाइक विद इन द स्कैफोल्डिंग एंड द ड्रम बिजनेस, फाइनली इनका स्कैफोल्डिंग बिजनेस टर्न अराउंड हुआ है आफ्टर 8 क्वार्टर्स ऑफ केपेक्स. इन्होंने आज से 2 साल पहले केपेक्स कर दिया था, और फाइनली ग्रोथ दिखनी वापस इस कंपनी में चालू हुई है. तो दिस इज द कंपनी विच इज इनटू द अर्ली स्टेजेस वेयर द ग्रोथ इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ कमबैक. इसके अलावा भी हम 1-2 लास्ट कंपनीज लेते हैं, राइट. तो आई विल टेक वन मोर कंपनी विच इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ सारेगामा, विच यू हैव कवर्ड ऑन दिस चैनल. तो सारेगामा की 28% टॉप लाइन ग्रोथ थी, 42% बॉटम लाइन ग्रोथ थी, राइट. सो सारेगामा के केस में ईबिटा 55 करोड़ से 93 करोड़ हो गया. मार्जिन देखते हैं तो कंपनी का 27% का, ईयर ऑन ईयर 35% हो गया अभी, राइट. तो सारेगामा के केस में भी क्या चल रहा है, तो स्पॉटिफाई ने अभी रिसेंटली अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला अब्रॉड, आपने देखा है कि हमने एमटार जब पढ़ा ब्लूम की बात करी, हमने जब टीडी पावर पढ़ा तो हमने इनियो की बात करी. तो सिमिलरली जब हम सारेगामा पढ़ रहे तो हम स्पॉटिफाई की बात करें. तो स्पॉटिफाई ने अपनी रिसेंट कॉन कॉल में बोला कि अब हम इंस्टेड ऑफ पेनिट्रेशन फेज, अब हम मोनेटाइजेशन फेज में जा रहे हैं. मोनेटाइजेशन का माने कि अब हम स्ट्रीमिंग बिजनेस, जो अपना स्ट्रीमिंग होती है म्यूजिक की, अब हम उसको पेड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एशिया में. तो सारेगामा ने लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी केपेक्स करा है, राइट. तो इस साल भी काफ़ी कंपनी केपेक्स करी है. तो नियरली इंडस्ट्री का 30% ऑफ इंक्रीमेंटल म्यूजिक कंपनी ने एक्वायर करा है लास्ट 3 ईयर्स में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी हैज़ बीन लाइक सॉर्ट ऑफ, कंपनी ने कंटेंट एक्वायर करने के बाद कंपनी अभी लाइक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अगर कंपनी की देखते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि 23% म्यूजिक लाइसेंसिंग में एवरेज ग्रोथ आते रहेगी. म्यूजिक का ईबिटा मार्जिन 60 to 65% है, जो ओवरऑल ईबिटा मार्जिन अभी 35% दिख रहा है. एंड दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ बिग केपेक्स. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन द कॉन्फ्रेंस कॉल कि कंटेंट इन्वेस्टमेंट्स विल टेपर ऑफ फ्रॉम FY28 ऑनवर्ड्स. अभी 350 करोड़ की लास्ट इनकी कंटेंट की लाइक केपेक्स रह गई है, FY28 से वो टेपर ऑफ हो जाएगी.
and this will lead to operating leverage kicking into the business. So something to remember, because even though results अच्छे हैं, but clear stories company की FY28 से start होगी. Now I've covered a lot of companies with you, right? तो idea is कि हमने एक 100 businesses की एक आपके लिए बुकलेट बनाई है, विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो हमने स्टॉक स्कैन से ऐसे आपके साथ रिजल्ट पढ़े हैं. SOIC मेंबर्स के साथ हम ये मार्केट सिग्नल सेशंस करते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट एपिक रिजल्ट देखते हैं. तो दीज 100 बिजनेसेस आर अक्रॉस सेक्टर्स जहाँ पे फास्टेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ आई है. इसमें 3 ही क्राइटेरिया लिए मैंने. 15% टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा, 20% बॉटम लाइन ग्रोथ से ज़्यादा, एंड दीज आर कंपनीज आर गाइडिंग फॉर मोर देन 20% ग्रोथ. तो इन 3 क्राइटेरियाज पे वी हैव सिलेक्टेड दीज 100 कंपनीज जिनपे इनकी ग्रोथ कैटलिस्ट और गाइडेंसेस लिखी हैं. होपफुली दिस इंडिपेंडेंस डे आप इजिली बैठ के घर पे बैठ के लर्निंग करेंगे. अगेन वंस अगेन विशिंग यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. With this, let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी, एंड व्हाट आई हैव डन फॉर यू आल्सो, कि व्हाट द स्टॉक स्कैन्स एंड द SOIC टीम हैज डन, कि हैव मेड अ बुकलेट ऑफ 70 to 75 सच बिजनेसेस जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी. उनके सारी ग्रोथ कैटलिस्ट एंड उनकी जो गाइडेंसेस है वन पेजर के अंदर, इट्स इंक्लूडेड इन द बुकलेट. The booklet is there in the description box below, so you can take that booklet out, you can read it. So it is a PDF of the fastest growing Q1 FY27 company like earnings, and also it gives you an idea in different industries and different sectors and different companies में क्या क्या चल रहा है. तो hopefully you love this video, because ये SOIC students के लिए हम ये वैसी videos करते हैं about covering all the results decoded, but this time we are traveling. तो हम संडे को SOIC स्टूडेंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे मेगा वेबिनार कर रहे हैं. तो 5 to 6 hours का आएगा. We'll be covering different themes. With this, I'll see you on the YouTube channel on every Sunday, and I'll see you next Sunday on our next unique business analysis. And wishing you and your family a happy Independence Day. Thank you everyone for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.